मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इस नर्सिंग क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट के टॉपिक को डील करूंगी। हमारा सब्जेक्ट है नर्सिंग एजुकेशन, जो कि एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। ओके। एंड वैसे स्टूडेंट जो एमएससी नर्सिंग कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, उनके लिए ये टॉपिक है। और ये टॉपिक मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट नर्सिंग एजुकेशन एंड टॉपिक है एजुकेशन। ओके, इंट्रोडक्शन यूनिट। ओके, फर्स्ट यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग डेफिनेशन देखेंगे एजुकेशन का, कहाँ से ये वर्ड आया और इसका कंसेप्ट क्या है। इंडियन कंसेप्ट और वेस्टर्न कंसेप्ट हम लोग अलग अलग डिटेल से समझेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा सब्जेक्ट है नर्सिंग एजुकेशन। नर्सिंग एजुकेशन जो कि एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखनी। एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है नर्सिंग एजुकेशन। और इसमें फर्स्ट यूनिट हम लोग डील कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन चैप्टर। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे नर्सिंग क्या है। नर्सिंग, जो हम लोग नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें एजुकेशन एजुकेशन तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे एजुकेशन क्या है। एजुकेशन एजुकेशन डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। ठीक है, एजुकेशन जो कि लैटिन वर्ड से लिया गया है, डिराइव किया गया है। और ये लैटिन वर्ड है एजुकेयर। ठीक है, एजुकेयर। एजुकेयर का मतलब होता है लीड आउट। ठीक है, एजुकेयर का मतलब क्या होता है? लीड आउट। नेक्स्ट, इट डिनोट्स ग्रोथ फ्रॉम द विदिन, यानी कि एक इंडिविजुअल का ग्रोथ होना जो कि उसके अंदर से होता है। ठीक है, अंदर से बोले तो उसका नॉलेज, थिंकिंग कैपेसिटी, ठीक है, ये सब है ग्रोथ उसके। जो कि जो भी इंसान है वो अपने थिंकिंग्स के द्वारा कुछ भी चीजों को एक्सप्रेस करता है, ग्रोथ को। ठीक है, तो ये जो ग्रोथ है वो क्या होता है? जो एक इंसान के अंदर से होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? ओके, नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग टाइप के कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट इंडियन कंसेप्ट एंड सेकेंड वन इज वेस्टर्न कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडियन कंसेप्ट क्या कहता है, एजुकेशन से रिलेटेड उनका इंडियन कंसेप्ट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इंडियन कंसेप्ट में कुछ एजुकेशन का सिनोनिम्स यूज किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट है शिक्षा। शिक्षा एक एजुकेशन का सिनोनिम्स है, मिलता जुलता शब्द है। ठीक है, शिक्षा शिक्षा के बारे देखेंगे। ये इंडिया में हमारा क्या कंसेप्ट है एजुकेशन को लेकर। ठीक है, तो इंडिया में सिनोनिम्स है एजुकेशन का शिक्षा। शिक्षा जो कि डिराइव किया गया है वर्बल रूट सास से। ठीक है, SHAS, सास, सास से लिया गया है शिक्षा। ठीक है, इसका मीनिंग होता है टू डिसिप्लिन, टू कंट्रोल, टू इंस्ट्रक्ट और टू टीच। ओके, इसका मतलब भी आप लोगों को समझना है। शिक्षा का मीनिंग क्या होता है? टू डिसिप्लिन, टू कंट्रोल, टू इंस्ट्रक्ट और टू टीच। ठीक है, और ये एक शास वर्ड से लिया गया है, SHAS, शास। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग? नेक्स्ट सिनोनिम्स वर्ड है एजुकेशन का विद्या। ठीक है, ये इंडियन कंसेप्ट बता रहे हैं। इंडिया में एक मिलता जुलता वर्ड है एजुकेशन का विद्या। विद्या का मतलब क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। विद्या जो कि संस्कृत वर्ड से लिया गया है, डिराइव किया गया है संस्कृत वर्ड से। ठीक है, संस्कृत वर्ड क्या है? विद, VID, विद। विद का मतलब क्या होता है? टू नो। ठीक है, विद्या जो कि एक संस्कृत वर्ड से लिया गया है। और संस्कृत वर्ड क्या है? विद। विद का मीनिंग क्या होता है? टू नो। ओके, नेक्स्ट हम लोग इंडियन कंसेप्ट देखेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन जो साइंटिस्ट है, अकॉर्डिंग टू इंडियन जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोग एजुकेशन को किस तरह से डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक डेफिनेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू गुरु नानक। ठीक
है, गुरु नानक ने एजुकेशन को कैसे एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे देखिए, एजुकेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन एंड सर्विस ऑफ द पीपल। ठीक है, उन्होंने एजुकेशन का डेफिनेशन दिया है। एजुकेशन इज अ सेल्फ रियलाइजेशन। ओके, सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि आप क्या फील कर रहे हैं, अपने बारे में क्या आपको पता है। ठीक है, एजुकेशन में आप क्या समझ रहे हैं, खुद को कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो आप समझते हैं उसी को आप क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। ओके, सर्विस देंगे एंड सर्विस ऑफ द पीपल, दूसरों के साथ आप व्यवहार करेंगे वैसे ही, जितना जो आपका जैसा नेचर है, आपका जैसा थिंकिंग है, वैसे ही आप क्या करेंगे, लोगों के साथ भी व्यवहार करेंगे। ठीक है, तो ये है अकॉर्डिंग टू गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक ने कहा कि एजुकेशन है सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को रियलाइज करना। ठीक है, और आपके अंदर में जो होगा आप दूसरों के सामने वही नेचर, वही नॉलेज, वही चीज आप क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। समझ गए आप लोग? ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न कंसेप्ट। वेस्टर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है उसको कैसे डिफाइन किया गया है, क्या कंसेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट के बारे में देखेंगे, पेस्ट्रोलॉजी और सेकेंड वन इज स्पिंसर। दोनों ने ये वेस्टर्न कंट्री के हैं साइंटिस्ट, उन्होंने एजुकेशन को कैसे एक्सप्लेन किया है, उनका क्या कंसेप्ट है, एजुकेशन को लेकर उनका क्या मानना है। अकॉर्डिंग टू पेस्ट्रोलॉजी उन्होंने कहा एजुकेशन इज नेचुरल, ओके, नेचुरल, हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैंस इनेट पावर। इनेट पावर क्या है, यहाँ पे देखिए इनेट पावर। इनेट पावर मतलब खुद का कैपेबिलिटी, इसमें बहुत सारा कुछ हो सकता है, सेल्फ स्टीम, नॉलेज, कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये बहुत कुछ आपका इनेट पावर है, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, सोसाइटी में सोशलाइज हो सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो इनेट पावर है, कैपेसिटी है, ठीक है, आपकी क्षमता है, उसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी इंसान की जो क्षमता है, अंदर का शक्ति है, गुण है, उसका क्या होना यहाँ पे बताया गया है कि एजुकेशन ये एक नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप होने वाला प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा है, धीरे धीरे वो सीखता है, ये नेचुरल प्रोसेस है। अकॉर्डिंग टू एज वो जैसे जैसे बढ़ता है वो सीखते जाता है, जैसे जैसे उसका ब्रेन डेवलप करने लगता है, वैसे वैसे वो अपने सीखने की क्षमता को भी बढ़ते जाता है और वो सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है, सब कोई यही प्रोसेस से गुजरते हैं कुछ सीखने के लिए। नेक्स्ट है हार्मोनियस। ठीक है, हार्मोनियस मतलब अपने आप होने वाला, स्मूथली होने वाला प्रोसेस है। नेक्स्ट प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। ठीक है, और ये एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है। ठीक है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है किसका, किसी भी इंसान के इनेट पावर का। ठीक है, उनके अंदर की जो क्षमता है, शक्ति है, उसका ग्रोथ होना, डेवलपमेंट होना, क्या होता है, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसको मैं फिर से समझा रही हूँ। अकॉर्डिंग टू पेस्ट्रोलॉजी उन्होंने कहा कि एजुकेशन ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हार्मोनियस प्रोसेस है। ठीक है, और प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है। ठीक है, किसका, एक इंसान के इनेट पावर का। ठीक है, कोई भी इंसान का जो इनेट पावर है, क्षमता अगर बढ़ रही है, तो वो नेचुरली, हार्मोनियसली और प्रोग्रेसिव उनका डेवलपमेंट हो रहा है। समझ गए आप लोग? ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्पेंसर एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग। ठीक है, एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग। एजुकेशन क्या करता है, किसी भी इंसान को कंप्लीट बनाता है। ठीक है, अगर आप शिक्षित हैं तो आपके पास बहुत सारा कुछ होगा। ठीक है, जिससे आप एक कंप्लीट लिविंग का डेफिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप शिक्षित होंगे तो आपके पास आप इकोनॉमिकली क्या होंगे, स्टेबल होंगे, मेंटली, फिजिकली, सोशली आप कंप्लीटली क्या होंगे, स्टेबल होंगे। ठीक है, तो ये एजुकेशन क्या करता है, एक कंप्लीट लिविंग को डिफाइन करता है। समझ गए आप लोग? ओके, तो अकॉर्डिंग टू स्पेंसर हम लोगों ने देख लिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने एजुकेशन देखा, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन ये एक
लैटिन वर्ड है, ठीक है। लैटिन वर्ड क्या है? एजुकेर। एजुकेर का मतलब होता है लीड आउट, ठीक है, लीड आउट। और ये डिनोट करता है किसी भी इंसान का जो ग्रोथ होता है वो क्या कहाँ से होता है? उसके अंदर से होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपके अगर अंदर से आपका कैपेसिटी नहीं रहेगा तो आप कुछ भी चीज नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये अंदर का कैपेसिटी, अपने अंदर के जो भी आपका सीखने की क्षमता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा दो कंसेप्ट, ठीक है, एक इंडियन कंसेप्ट एंड दूसरा वेस्टर्न कंसेप्ट। इंडियन कंसेप्ट में कुछ सिनोनिमिक वर्ड्स जो एजुकेशन के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि शिक्षा एंड दूसरा विद्या। शिक्षा जो कि डिराइव किया गया है शास वर्ड से, ठीक है, शास वर्ड से, और इसका मतलब होता है टू डिसिप्लिन, टू कंट्रोल, टू इंस्ट्रक्ट, टू टीच, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा विद्या। विद्या वर्ड जो कि संस्कृत वर्ड से डिराइव किया गया है। संस्कृत वर्ड क्या है? विद। विद का मतलब क्या होता है? टू नो, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा अकॉर्डिंग टू गुरु नानक, उन्होंने एजुकेशन को क्या कैसे एक्सप्लेन किया है। उन्होंने बताया है कि एजुकेशन क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन है, और सेल्फ सर्विस। आप दूसरों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे पेश आ रहे हैं, ठीक है। आप कितना नॉलेज है आपके पास। आपके पास अगर एजुकेशन होगा तभी जाके आप दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर पाएंगे, चाहे वो मॉरल थिंग्स हो या फिर आपका नॉलेज हो, कुछ भी चीज ये आप सीखते हैं, हर कुछ सीखते हैं, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है वेस्टर्न कंसेप्ट। वेस्टर्न कंसेप्ट में मैंने दो साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, अकॉर्डिंग टू पेस्ट्रोलॉजी एंड दूसरा स्पिंसिल। पेस्ट्रोलॉजी ने क्या कहा कि एजुकेशन क्या है? किसी भी इंसान का जो इनेट पावर है उसको क्या करता है? डेवलप करता है, ठीक है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हार्मोनियस प्रोसेस है और प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट वाला प्रोसेस है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट स्पिंसिल। स्पिंसिल ने कहा कि एजुकेशन क्या है? ये एक कंप्लीट लिविंग है। अगर आप शिक्षित हैं तो अपने लाइफ में आप कंप्लीट फील करेंगे। समझ गए आप लोग? ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अगर कोई भी पॉइंट में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को क्लास समझ में आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।